वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है दिसंबर माह में सभी कर्मचारियों को अपना आयकर गणना प्रपत्र है वो भर करके डीडीओ को देना पड़ता है, ताकि वो समय रहते टैक्स की कटौती है वो कर सके, और अगर बगैर टैक्स बन रहा है तो उसकी कटौती आगामी 3 जो सैलरी है दिसंबर, जनवरी और फरवरी की, उसमें उसका डिडक्शन किया जा सके। अब इसके लिए आपको इस बार जो ऑनलाइन सिस्टम है, जिसके लिए मैं आपको एसओसो में जाने के बाद में आपको IFRS 3.0 पर लॉगिन करना है, और वहाँ जाने के बाद में आपके यहाँ 3 ऑप्शन आएंगे, SS वर्क स्पेस, SS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस और सिटीजन सेल्फ सर्विस। अब यहाँ आपको ESS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पर क्लिक करना है। अभी मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बता रहा था, डिटेल में पूरा बताया था कि किस तरीके से आप इसको ऑनलाइन करेंगे, और आधार OTP से सबमिट करने के बाद में आपको ये काम पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी जैसे यहाँ इसके लिए आपको कैसे करना है, तो एम्प्लॉय लॉगिन पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको टैक्सेज में क्लिक करना है, और यहाँ से आपको RITMS इस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन यहाँ एक एरर आ रहा है, मैं आपको एरर बता दूँ कि एरर आ रहा है, और उसके बाद में DD लेवल पे भी क्या आ रहा है या हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी आपको बताऊँगा। तो यहाँ एक लिखा हुआ आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन प्रोसेस फॉर एम्प्लॉय इज अंडर अपग्रेडेशन, यानी जो इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन के लिए जो आप जैसे खास करके जो आप न्यू रिजीम के बजाय ओल्ड रिजीम अगर जो सेलेक्ट कर रहे हैं उनके लिए जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह की जो भी है उसके एम्प्लॉयज़ की जो का है उसको अपग्रेडेशन किया जा रहा है, यानी उसके अभी काम चल रहा है। और एम्प्लॉयज़ में काइंडली चेक द पोर्टल फ्रॉम 11 दिसंबर 2025, यानी 11 दिसंबर से ये पोर्टल से हो जाएगा फॉर सबमिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, यानी जो इन्वेस्टमेंट घोषणा है उसको सबमिट करने के लिए आपको 11 दिसंबर से ये पोर्टल से ही काम करना शुरू करेगा। इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड, यानी जो भी असुविधा हो रही है उसके लिए क्षमा है, और थैंक्स फॉर कॉर्पोरेशन। अब ये तो आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप पर्सनल लॉगिन से, यानी अपना खुद का जो इस साइट से, यानी मैंने अभी जो आपको बताया जो मॉड्यूल था RITMS, इसमें आपको 11 तारीख तक इंतजार करना है। 11 तारीख से ये प्रॉपर काम करना शुरू कर देगा। लेकिन अब DDO लेवल की अगर बात करें तो यहाँ से जैसे मान लो DDO लेवल पे यहाँ DDO लॉगिन में जाएंगे, और वहाँ जाने के बाद में यहाँ से आपको DDO रोल सेलेक्ट करके टैक्सेज पे करके RITMS पे आप क्लिक करेंगे। और अगर किसी कार्मिक ने वहाँ से अप्लाई किया हुआ है तो कैसे होगा, तो यहाँ से जैसे ये आ गया, अब इसमें इनिशियलाइजेशन पूरा होगा, ये आ गया UR ऑनलाइन। अब यहाँ आपको अगर किसी कार्मिक ने रिक्वेस्ट भेजा हुआ है, सबमिट किया हुआ है, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से सबमिट करना है, तो यहाँ आपके सबमिट किया हुआ शो हो जाएगा। अब मैं आपको एक दूसरे कार्मिक को बताऊँगा, यहाँ से जैसे अभी रिक्वेस्ट है तो इसमें अभी कोई भी रिक्वेस्ट है वो सबमिट किया हुआ नहीं है, तो यहाँ जैसे ये नील आ रहा है। लेकिन मैं दूसरे DDO का बता रहा हूँ कि जहाँ ये सबमिट किया हुआ है तो उसको यहाँ बताऊँगा। तो इसके लिए आपको यहाँ एम्प्लॉय लेवल पर जाने के बाद में यहाँ से आपको DDO रोल सेलेक्ट करके मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद में यहाँ से DDO में जाने के बाद आपको यहाँ टैक्सेज पे आना है, और यहाँ टैक्सेज आने के बाद में आपको RITMS इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे ये कुछ सेकंड का आपके समय लेगा लोडिंग में। तो DDO लॉगिन का जो है वो तो काम कर रहा है, लेकिन पर्सनल लॉगिन का भी वो काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ से आपको यहाँ रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ जो रिक्वेस्ट है तो इन DDO के अंडर में जितने भी कार्मिकों ने अभी तक अगर अप्लाई किया तो वो शो हो जाएगा। तो यहाँ से ये आपके जो भी DDO कोड वगैरह आ जाएगा, और यहाँ रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ रिक्वेस्ट इस साइड में जो दिया हुआ है, इस रिक्वेस्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे कुछ सेकंड का समय लेगा, और यहाँ आप रहा है कि फॉर एक्शन 0 इन प्रोग्रेस 0 और अप्रूव्ड 1, यानी एक रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो चुका है, क्योंकि मैंने एक रिक्वेस्ट भेजा था उसको मैंने अप्रूव कर दिया था, हालांकि उसकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। तो यहाँ जब भी कोई नया रिक्वेस्ट आएगा मैं उसको आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अप्रूव करना है। तो ये अप्रूव किया हुआ है, तो यहाँ से जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अप्रूव किए हुए पे, तो आपके यहाँ सो जाएगा कि स्टाफ डिक्लेरेशन किस कार्मिक ने किया है, तो ये कार्मिक आ जाएगा। और यहाँ कब किया, तो 8 दिसंबर 2025 को किया हुआ है, और स्टेटस आ रहा है अप्रूव्ड। यहाँ से जो स्टेटस है वो अप्रूव आ रहा है, और यहाँ जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ अभी तो जैसे कुछ नहीं आ रहा है, तो ये ग्रांट टोटल आ रहा है। अब यहाँ अप्रूव्ड है, और यहाँ से कैटेगरी आ गई। अब यहाँ व्यू डिटेल्स का भी ऑप्शन है, तो यहाँ से डिटेल्स अगर हो सकता है तो मैं आपको बता दूँ डिटेल काम करिए कि नहीं करिए। अभी जैसे ये पोर्टल थोड़ा सा मेंटेनेंस में या एक तरह से काम कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसमें समस्या आ रही है। यहाँ से जैसे सारे डिक्लेरेशन सबमिटेड ओके, और यहाँ से डाउनलोड डिक्लेरेशन PDF ये भी अभी काम नहीं कर रही है, फाइल इज लुकिंग नॉट अवेलेबल। तो हो सकता है थोड़ा सा इसमें एरर हो, लेकिन जो मैंने यहाँ से किया हुआ था ये एक शो हो रहा है। इस तरीके से ये आप देखेंगे कि जो DDO लेवल पे जो भी रिक्वेस्ट आएंगे वो यहाँ एक्शन में शो होंगे, पेंडिंग होंगे तो पेंडिंग में शो होंगे, रिजेक्ट अगर करना चाहे तो रिजेक्ट करेंगे। 3 ऑप्शन यहाँ आपके आएंगे, एक्सेप्ट का आएगा यानी उसको अप्रूव करने का आएगा, रिजेक्ट का भी आएगा। तो जैसे भी होगा मैं आपको अगली वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊँगा। थोड़ा सा भी साइट पे काम चल रहा है, तो 11 तारीख के बाद में इसको वापस मैं आपको
नए सिरे से बताने का प्रयास करूँगा। तो तब तक आप इस साइट पे परेशान नहीं हो। बार बार कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये इशू आ रहा है, साइट नहीं खुल रही है। तो वीडियो लॉगिन पे थोड़ा सा ये खुल रहा है, लेकिन एम्प्लॉय लेवल पे जो मैंने अभी आपको बताया कि एम्प्लॉय लेवल पे इसमें कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको इसके लिए वेट करना है, और जैसे ही ये सही हो जाएगा मैं आपको पूरा लाइव करके बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।